इसको भूख लग रही है तो गलती की सजा ये यहाँ पे काट रहा है। तो भाई यहाँ पे ये हरकतें करते हैं डंडा लेके भाई। तो यार वही चीज़ है कि जो में लोग आते हैं पता नहीं अनएजुकेट ऐसी हरकतें करते हैं। भाई साहब से पुलिस वाला पिटवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम जाने क्या करना, पुलिस वाले से नहीं पिटवा लो। तो जी अभी मैं नैनीताल जू में हूँ और मेरे साथ हैं अनुज जी जो कि बायोलॉजिस्ट हैं नैनीताल जू में। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है मैं कहाँ पे आया हूँ आज। तो यहाँ आने का एक तो मोटिव था, देखिए हम वाइल्ड में ही ज़्यादातर पसंद करते हैं वाइल्ड एनिमल को देखना, लेकिन जो बेसिक एक नेचर होता है वाइल्ड लाइफ का और एक इंसान का जो नेचर होता है ना, वो दोनों हम जू में देख सकते हैं। कैसे इंसान जानवर को ट्रीट करता है और जानवर का व्यवहार क्या होता है, इससे हम समझ भी सकते हैं थोड़ा उसके नेचर के बारे में। और जो यहाँ पे टाइगर है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, और जो लेपर्ड है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप लोग बने रहिए। तो बाकी लोगों से भी हम उनके ओपिनियन जानते हैं, कैसे वो जानवर को ट्रीट करते हैं और क्या उनके व्यवहार के बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे टाइगर वाले एरिया में भी, और बाकी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। जब यहाँ आए तो सब चीज़ कवर करते हैं, तो बने रहिए। से पहले बार जब मैं आया था यहाँ पे 3 लेपर्ड थे। अब भैया यहाँ पे पेंट का काम भी कर रहे हैं, तो भैया से थोड़ा सा टाइम लेके हम पूछते हैं, भैया यहाँ अभी कितने हैं लेपर्ड? 2 लेपर्ड है। एक तीसरा था वो कहाँ गया होगा? उसको अलग ही कर दिया है। अलग ही मतलब यहाँ से प्रेमाइसिस से? हाँ, मतलब खुकार हो गया ना। खुकार मतलब दूसरे लेपर्ड पे अटैक करने लग गया होगा। जैसे कि इंसानों पे भी अटैक कर सकता है। अच्छा, और बाकी इसकी आंखों में कोई दिक्कत है? इनकी आंखों में से दिखाई नहीं देता है दोनों को? आंखें एक को और एक को दिखाई दे। खराब हो गई है। अच्छा, तो बेसिकली जो ये लेपर्ड है ना, इसमें से एक की आंख में कैटरेक्ट्स है, यानी कि मतलब मोतियाबिंद है, तो उसको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। और अगर ये वाइल्ड में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है इंसानों के लिए भी, क्योंकि जब वो अपने नेचुरल प्रे को किल नहीं कर सकते तो वो इंसानों की तरफ रुक कर सकते हैं। तो इस वजह से रेस्क्यू कर लिए जाते हैं ऐसे लेपर्ड। तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो पेड़ पे बैठा हुआ है, उसकी आंखें भी आई गेस आपको दिखेगी, ये देखिए। तो ये वैसे मेरी तरफ ही देख रहा है, लेकिन जो इसकी आंखों का कलर है, एक परत सी चढ़ी हुई है उसकी, तो वो देख तो रहा है, वो आवाज़ को सुन रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले सीनियर सिटीजन हमारे सामने हैं, तो उनसे हम बेसिकली ये पूछते हैं, सर आप जू में आए एकदम शांति से आप देख रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जानवर को अगर देखने कोई आ रहा है तो कैसे देखना चाहिए? खुले में देखो, मतलब शांति और प्यार से छेड़खानी करनी चाहिए नहीं? मेन है प्यार। छेड़खानी में तो जानवर प्यार की ही भाषा समझते हैं। तो आप लोगों का तो बहुत एक्सपीरियंस भी रहा होगा वाइल्ड में। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम तो नैनीताल जिला, नैनीताल हमारा रामनगर से। अच्छा, रामनगर किस जगह से? रामनगर हम नीचे वहाँ चैनपुरी में। अच्छा, आपके एरिया में तो टाइगर एलिफेंट की काफी ज्यादा, हाँ चिल्किया। 2 किलोमीटर। तो आपके एरिया में तो वैसे टाइगर लेपर्ड बहुत ज्यादा है? बहुत, हमारे तो रात को बगीचे में आ जाते हैं आए दिनों। हाँ। तो आप लोग समझते हैं, तो बाकी हम देखते हैं अभी जू में कौन समझता है कौन नहीं समझता है। ठीक है, धन्यवाद। तो सर ने अभी बहुत अच्छी बात करी है, बताइए सर। जैसे मैंने भी कहा, जानवर से इतना प्यार करो जो आपको प्यार की नजर से देखे। अगर आपके सामने शेष नाग या नाग भी पड़े है और नहीं छोड़ोगे, प्यार से देखेगा, और छेड़ोगे तो एक बिच्छू भी आपका डंक भर सकता है, और नहीं छेड़ोगे तो कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। सही बात है। तो एक बात कहते भी है ना, आजकल बड़े बुजुर्ग भी कहने लग गए वो चीज, और कहते भी स्टार्टिंग से कि प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। आप मानते हैं ये चीज? इंसान के बराबर है ही नहीं वो दुश्मन। एक और है। तो भाई यहाँ पे ये हरकतें करते हैं डंडा लेके भाई। तो भाई यहाँ पे ये हरकतें करते हैं डंडा लेके भाई।
भाई शकल दिखाना एक बार। क्यों भाई, क्या दिक्कत है भैया? वो दिक्कत है यार, वो जानवर वहाँ बैठा है, तुम उंगली क्यों कर रहे हो उसे? क्या हो भैया? तो जानवर देखने के लिए तो आए। क्या हुआ? डंडी लगाने के लिए थोड़ी आया तो ये उठ रहा है ये? भैया हैं? तो उठेगा नहीं तो उठाओगे ऐसे डंडा घुसा के? और डंडा कौन घुसा रहा है? यार हल्का सा देख तो पत्ता ही तो भैया। दिया है, वो इसका लठ तो चुबाया ना है। कैमरे में रिकॉर्ड है वो। कर लो। तो यार वही चीज़ है कि जो में लोग आते हैं, पता नहीं अनएजुकेट ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये देखिए, और ये मतलब अक्सर अभी टाइगर के सेक्शन में जाएंगे ना, वहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, वो कैप्चर करता है। कैमरा लगाया, मैं सब चेक करा दूंगा। अरे चलो छोड़ो, बच्चा है और कुछ थोड़ी कर। अरे ओ भैया, जानवर के बारे में क्या क्या होता है? सुनो मेरी बात, सुनो भैया। अरे यार डंडे से कर दिया, आप जो सजा वो दिलवा दो, कोई दिक्कत ना। बिना बोलने वाले जानवर है, उसके साथ तो मैं कोई बात नहीं, कैसे बात कर रहे हो? भैया मेन है, आपको देख के कितने लोग और करेंगे। कोई बात नहीं, जाओ, बच्चा है वो, बच्चा है, बड़ा हो तो देखिए, बड़ा हो तो हाथ मार देते इसके। भाई साहब से पुलिस वाला पिटवाना पिटवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम जाने क्या करना। पुलिस वाले से नहीं पिटवा लो भाई, वीडियो बनाने लगा मैंने कि भाई तुझे क्या दिक्कत है भाई? मैंने कि हो जा, बच्चे ने कर दी, कोई बात नहीं, पिटवा लो, पिटवा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बड़े बड़ों में चलेगी तो फिर बात ही नहीं है। मेन बात है ना, पिटवाना मतलब अभी भी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी, गलती हो गई तो बस आवाज कम करता है यार। जू के अंदर जो भी आता है ना, रिक्वेस्ट होती है, हल्ला है। क्या कह रही है भाई? बच्चा है ना? अरे भाई बच्चा है। अरे तो हटो, फोन के छुरियो क्या कर लेगा ये? फिर वही बात, ये भैया को समझा दिया, इसे पिटवाना पिटवा लो, इसे क्या दिक्कत है? पिटवाने वाली नहीं है, समझा देना। भैया गलती करिए, इन्हें पिटने का हकदार है। सुनो, इनने गलती करिए, पिटने का हकदार है, हम मानते हैं, पिटवा देंगे। मगर भाई देखो, गलत तरीका तो गलत है यार, हमने गलत करा, पिटने तैयार है। अब अगले आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है हमने डांटा इसे। छोड़ो, और जबकि यहाँ पे जगह जगह पे रूल्स भी लिखे हुए हैं, प्राणी उद्यान के भीतर बाड़ों में लगी सुरक्षा रेलिंग पर चढ़ना, वो पार करना, अन्य प्राणियों को छेड़ना, वो शोर मचाना सख्त बना है। यदि कोई व्यक्ति अन्य वन्य प्राणियों को छेड़ते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 38J के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छोड़ो बच्चा है भैया, आप बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हो, मूड खराब हो जाएगा फिर। अभी ना भैया को समझा दे, मान गए, अब तुम भी बेवजह बोले जा रही हो। ये देख लिया तुम। तो बेसिकली टाइगर हमेशा मतलब जैसे घास खा रहा है ना, उसका रीज़न ये है कि उस खाना जो उसने खाया है उसको पचाने के लिए, तो पचाने के लिए अक्सर घास भी खाता है। तो ये हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे। अरे चलो हाँ छोड़ो। ऐसा ठंड लग रही होगी, पानी पिया। देख रहे हैं कुछ? तो देखिए नेचुरली भी कई बार ना ऐसे घास खाते हुए दिखता है, और कई बार फोटोग्राफ्स भी आती है। तो उसका रीज़न यही है कि अपने खाने को बचाने के लिए अक्सर ऐसा करता है, और पेट साफ रखने के लिए। अरे यार गूगल पे से डाउनलोड करके भेज दियो, नीचे से 2-3 मुर्गे नेट नहीं अच्छी। पता क्या खा रही गाय है क्या? पिंजरे में बना शेर तो कुत्ता बन जाता है। उधर से बनाओ सब। अरे आ रही है यार, इधर से आ रही है यार। टाइगर ना आ रही होगी तो मैं वीडियो कैसे लूँगा फिर? कौन बात कर रही है? तो कह रही है तुमसे टाइगर लो। और यहाँ पे सबसे बड़ा टाइगर है जो कि मेल टाइगर है।
और अभी जहाँ पे आया ना, यहाँ पे एक मेल टाइगर है जो कि कई लोगों से मैंने पूछा, और ये मैन ईटर टाइगर था। इसको रेस्क्यू किया गया 1 से 1.5 साल पहले, और सितारगंज के एरिया से जहाँ तक है सुरई वाले एरिया से, और काफ़ी बड़ा है। देखते हैं इसको। मेनली अगर हम यहाँ पे आए तो थोड़ा सा इसका ना जो बेसिक नेचर है वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो गलती की सजा ये यहाँ पे काट रहा है। यहाँ पे लेपर्ड है। एक नजर से देख रहे हैं। अब रखो वीडियो तो इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो ऊपर पहुँच गया। वो कहाँ गया? ऊपर चला गया। ऊपर आ रही हो मेन तो दावत मोकली मेन मुद्दो आ रही हो ना है नहीं। और बाकी ये है क्वारंटाइन वार्ड, तो जिसके अंदर प्रवेश निषेध है। और जब भी कोई लेपर्ड या टाइगर या कोई जानवर रेस्क्यू किया जाता है तो सबसे पहले उसको क्वारंटाइन किया जाता है काफ़ी हफ्तों तक, ताकि वो एक तो यहाँ के टेम्परेचर के लिए अनुकूलित हो जाए। तब तक उसे बहुत अच्छे से देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और ट्रीटमेंट भी होता है। तो इस वजह से पहले क्वारंटाइन किया जाता है। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा भी आता है। पूरे नैनीताल लेक यहाँ पे देखी जा सकती है, और मौसम भी गजब हो रखा है। 250 किलो वजन होता है इसका। एक और ओपनिंग कर रहा है ना। नहीं तो पता है ऐसा हुआ है वो। अरे ये खेल के भी दिखा रहा है, देखो क्या करता हूँ। ये देख विधायक जी की वजह से बहुत खाया था लोगों ने। भूल तो है इसकी खाल लटक गई। इधर हम की मतलब मजा की तो मजा ना पड़ा पूरा। इतना करीब देखना मजा ही अलग है। बोलो मत यार, इसको सुन लो ना यार। भाई हमारी भी सुन लो यार। अरे नहीं सुननी भाई, ये सुनने के लिए, आपके सुनने के लिए थोड़ी आए हैं। भैया अब देखो पहले तुम अरे वो लाइव चलाओ, फेसबुक पर लाइव चलाओ, फेसबुक पर लाइव बेटा चलाओ। अरे भैया तो फिर चलना ना। अभी हिंद लौट काबू तुरंत 4 अगले सोमवार को फिर कर जाएंगे। तब उतना निकल जाएंगे सीधे तुम्हारे मेरे मथुरा काशी वृंदावन। अरे भैया बिल्कुल चलाएंगे। बताओ यार कैसे तब यार भैया कोई बात ना, ये बता बिल्कुल। हम निकल लेंगे। तो यार बाकी अभी मैं अकेला बचा हूँ, और यहाँ देखा कितना लोग शोरगुल करते हैं भाई। और कसम से अगर गलती की सज़ा उसको मिल रही है, लेकिन यार मज़े मत लो। और इसका साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा है,
तो ये 10 से 12 फीट का होगा और कम से कम 250 kg प्लस हो सकता है। और जो मुझे पता चला है यहाँ पे इसने काफ़ी लोगों को मारा और उसके बाद इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था रेस्क्यू करने के बाद। और ये लाइनें बहुत अच्छी लिखी है, एज जेंटल एज टाइगर बाय जिम कॉर्बेट। इसको भूख लग रही है। और ये है फीमेल। सामने ही घूम रहा है। तो फीमेल का साइज यूजुअली आप इसमें भी देख पाएंगे, छोटा साइज है। सलमान भाई एक बार दहाड़ दो, बस दहाड़ दो, अपनी आवाज सुना। तो यार बात ये है, जो अभी हमने टाइगर देखा था तो वो सितारगंज वाले एरिया से रेस्क्यू किया गया था और जो कि मुझे पता चला काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में जानने में। और उसने 3-4 लोगों को मारा था और उसके बाद उसको यहाँ जू में लाया गया है, जो कि अभी 1.5-2 साल होने वाला है। और जो एक फीमेल है जो घास भी खा रही थी, जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उसको अभी 18 साल होने वाला है। तो वैसे अगर वाइल्ड में हम बात करें टाइगर की या टाइग्रेस की, 10 से 15 साल तक की एज होती है, 12 से 15 मान के चलिए वाइल्ड में। लेकिन कैप्टिविटी यानी कि जू में, क्योंकि जू में ना इनकी पूरी शेड्यूलिंग अच्छे से देखा जाता है वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से और ऐसे करके देखा जाता है, तो जो इनकी एज होती है ना वो ज़्यादा प्लस हो जाती है। तो ये फीमेल 18 साल की थी, लेकिन कई बार देखा गया है 22 साल तक के भी टाइगर हुए हैं। और यहाँ पे भी पहले साइबेरियन टाइगर था और जो ये फीमेल थी वो साइबेरियन टाइगर की पार्टनर रही है। और जब उनमें क्रॉसब्रीड हुआ था, बच्चे हुए थे, लेकिन बच्चे तो नहीं बच पाए, तो वो चीज़ है। और उसके अलावा लेपर्ड भी देखे और कुछ की आंखों में कैटरेक्ट्स है, कैटरेक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद। तो उस वजह से भी ना, जैसे टाइगर या लेपर्ड है, बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे इंसानों को होती है ना, तो वैसे ही जानवरों को भी होते रहती है। तो इस वजह से कई बार उनका व्यवहार भी चिड़चिड़ापन आ जाता है और कई बार अगर कोई इंसान को आसपास देखते हैं उन पर अटैक कर देते हैं। और बाकी टाइगर जैसा जेंटल एनिमल कोई भी नहीं है। और बाकी ये मान के चलिए कि कोई छेड़ता है तभी हादसे होते हैं, या फिर अगर घायल है ये कोई और रीज़न है। तो बाकी ये है, लोग आ रहे हैं जू में, मैंने आपको पूरा ये चीज़ भी दिखाई, काफ़ी सेंसिटिव जगह है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जैसे जू है तो यहाँ डॉक्टर की टीम भी होती है, तो उनका ट्रीटमेंट भी यहीं पे चलता है। ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनको रेस्क्यू सेंटर में, मतलब ये काइंड ऑफ उनका ट्रीटमेंट सेंटर आप लीजिए। और अगर आप उस केज के अंदर अपने को लेके चलेंगे तो बताइए कैसा फील होगा। तो वही चीज़ है यार, ये वाइल्ड एनिमल से रेस्क्यू होके यहाँ पे आए हैं मजबूरी की वजह से, तो उनको प्लीज़ ट्रीट अच्छे से कीजिए, स्माइल के साथ, एज अ प्राउड, है ना। जंगल की शान है ये, लेकिन अभी कैद है, तो छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं। और हमने दिखाया, मैं वीडियो में वो पार्ट दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बार बार जब वो चीज़ हो रही थी और चिल्लाना वगैरह, और मुझे भी धमकी दे दी थी कि बाहर मिल, और उसके बाद मुझे वो पार्ट दिखाना पड़ा। क्योंकि यार अगर चीज़ समझाओ ना, मतलब मेरा उनको इतने पोलाइटली मैं बोल रहा था भैया गलत चीज़ है, उसके बाद बाकी आपके सामने था। तो बाकी ये है कि आप लोग भी ये चीज़ शेयर कीजिएगा और अपने जानने वालों को बताना
कि प्लीज़ जेंटल विथ वाइल्ड एनिमल। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल। तो जी अभी मैं नैनीताल जू में हूँ और मेरे साथ हैं अनुज जी जो कि बायोलॉजिस्ट हैं नैनीताल जू में। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो वाइल्ड लाइफ है जो यहाँ पे रेस्क्यू करने के बाद आती है, उनको प्रोटेक्शन का भी काम चलता है, वेटनरी की टीम है, और बाकी इनको जो फीडिंग कराया जाता है वहाँ कहीं ना कहीं आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं डोनेशन करके। तो वो इनसे जानते हैं कि जो नैनीताल जू की तरफ से ये है वो चीज़ें समझते हैं। जी अनुज सर। तो हमारे जू में एक एनिमल अडॉप्शन स्कीम चलती है, जिससे कि क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एनिमल लोगों को अच्छा लगता है कि वो चाहते हैं कि हम भी इन्हें अडॉप्ट करें। लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती कि एनिमल अडॉप्शन भी होता है जू में। तो बेसिकली एनिमल अडॉप्शन क्या होता है, हमें एड कर देता है थोड़ा फाइनेंशियली। अगर मान लीजिए कभी जू में कोई क्राइसिस आया, जैसे बीच में कोरोना आया था, कोरोना में क्या हुआ था कि हमारे पास फंड्स की थोड़ी डेफिशिएंसी आ गई थी, तो उनको इनकम करने उनको थोड़ा ऊपर करने के लिए तो हमने क्या किया, एक एनिमल अडॉप्शन हमारा चलता है, तो लोगों से हमने CSR भी लिया और एनिमल अडॉप्शन भी चला है। एनिमल अडॉप्शन में क्या होता है, जितनी भी एनिमल की वेटरनरी केयर है या फिर उसकी डाइट है या कोई उसको बेसिक एम्यूनिटीज़ जितनी भी एनिमल्स को चाहिए हाउसिंग के लिए, तो वो सब हम एडॉप्शन के थ्रू से फुलफिल करते हैं। तो जैसे हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, अभी टोटल हमारे पास 31 एनिमल स्पीसीज़ हैं। तो उसमें जो हमारी फ्लैगशिप है, जैसे बंगाल टाइगर है, देन रेड पांडा, देन ब्लू शीप, देन हिमालयन ब्लैक बियर, तो ये सब हमारे फ्लैगशिप एनिमल्स हैं। और इसके साथ ही हमारे कुछ फीजेंट्स भी हैं, जैसे हमारे पास एडवर्ड फीजेंट है, सिल्वर फीजेंट है, गोल्डन फीजेंट। तो हर एनिमल की जो है एडॉप्शन की कॉस्ट अलग अलग होती है। एडॉप्शन से ये होता है कि हम आपके जो आप हमें प्रोवाइड करेंगे फंड्स, उससे हम एनिमल के लिए मैनेजमेंट कर पाएंगे अच्छे से, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है। और हम उसके साथ आपको कुछ बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने फॉर से एग्जांपल आपने बंगाल टाइगर को अडॉप्ट किया, तो उसका जो एडॉप्शन है 1 ईयर का, वो 4 लाख रुपीज़ है। तो उस 4 लाख रुपीज़ में क्या होगा कि सबसे पहले तो आप जैसे हमारे एनिमल को अडॉप्ट करेंगे, हम उसके एनक्लोजर के बाहर आपकी एक पोस्ट कर देंगे कि आपने इस एनिमल को अडॉप्ट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो इससे क्या होगा, एक आपका लोगों को पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने इस टाइगर को अडॉप्ट किया है। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलता है उससे। और उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आपने एक एनिमल को पर्टिकुलर को अडॉप्ट कर रखा है, कोई भी एनिमल, मैं आपको बंगाल टाइगर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो फ्लैगशिप है, तो आप ये मत सोचिएगा कि जैसे उसका टोटल अमाउंट 4 लाख रुपीज़ है तो सबका इतना होगा। फीजेंट्स में थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके साथ और क्या होगी चीज़ें, आपको जो हमारे एनुअल लेटर्स हैं जू के, जैसे हम कोई भी अगर रिपोर्ट बना रहे हैं, पूरी एनुअल रिपोर्ट, उसके साथ हमारे जू का कैलेंडर, ये सब हम आपको बाय मेल भी भेजेंगे। और 1 साल तक, जब तक आपका एडॉप्शन चलेगा हमारे जू में, आपका फ्री एंट्री विद योर फैमिली फ्री रहेगा जू में। ठीक है। तो ये हमारे एनिमल अडॉप्शन का कुछ रहता है हमारे जू में प्रोसेस। और अनुज जी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऑब्जर्वेशन भी कर रहा था, जैसे मतलब आपकी ज़्यादातर टीम तो हर जगह पे तैनात है, लेकिन तब भी लोग चोरी छुप के मतलब कि जानवर को छेड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक मुझे तो गलत लगा। आप क्या बोलेंगे? जो देखिए वैसे तो नैनीताल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जू में लोग क्या होता है कि मेनली जू में लोग आते इसी पर्पस के लिए कि एंजॉय करें। तो एंजॉय करते समय कितने बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं से, मतलब आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा एंथुजियास्टिक होता है कि मैं जू में जा रहा हूँ, एनिमल खेलता हुआ मिले। तो हर वक्त एनिमल खेलता हुआ तो मिल नहीं सकता। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एनिमल, जैसे अपना हिमालयन ब्लैक बियर है, तो वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में एक्टिविटी दे रहा है मेनली। तो मेनली दिन में मान लीजिए अगर अच्छी खासी धूप है तो वो एनिमल रेस्ट करता है। तो कितने बार लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी को कोई आसपास पत्थर दिख रहा है, वैसे हमारी सिक्योरिटी पूरे जू में हर तरफ खड़ी रहती है, वो तो देखा। लेकिन क्या होता है कितने बार कभी हमारा ध्यान नहीं जाता, तो कोई एनिमल क्या करता है, कोई पत्थर उठा के मार देता है। तो अब ये है कि हम उनके लिए प्रोसीजर तो ये है कि एक चालान होता है प्रॉपर उनका, कि अगर आपने ऐसी चीज़ें कर रही हैं तो आपका चालान होगा। लेकिन ये सब चीज़ें एक बेसिक मैनर्स भी होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है। अब कुछ लोग मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, तो ये सब नहीं करना चाहिए लोगों ने। अब कुछ करते हैं तो हम हर किसी को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक हमारे जू में चलता है। तो ये कहीं ना कहीं एनिमल के लिए भी थ्रेटिंग है, उसके बिहेवियर के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनिमल के बिहेवियर के लिए थ्रेटिंग है, लेकिन हम उसको ऐसे ओवरकम करने के लिए सिक्योरिटी को ही थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि 24/7 जैसे मान लीजिए एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अगर चल रहा है, तो हम हर किसी को उसमें नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक होना चाहिए लोगों का खुद का मैनर, बेसिक सेंस भी होता है। और अभी हम चाह रहे हैं, हम उसके लिए एक नया प्रोसेस मेरे दिमाग में है कि हमारे जू गेट पे, जैसे हमारा जो ब्रोशर है उसमें डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको जू में कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक नया प्लान है कि हम जू में एक जू मैनर्स करके एक साइनेज बनाएंगे अच्छा वाला, जिसमें कि लिखे होंगे सारी चीजें कि व्हाट यू कैन डू इन योर जू, और आप जू में व्हाट डू एंड डोंट्स, कि आपको जू में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को पता चल पाएगा कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि एनिमल है वो, मान लीजिए वो तो बोलता नहीं है, तो अगर आप उसको टीज करेंगे तो वो डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता आपको, लेकिन एनिमल के बिहेवियर पर बहुत फर्क पड़ता है उससे। जी जी।
तो उसको इनकर करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हम भविष्य में करने का सोच रहे हैं। ठीक है अनुज जी, बहुत थैंक यू, और काफ़ी चीज़ें आपसे मुझे भी पता चली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।